नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप? आपकी होली कैसी चल रही है? मेरी तो बहुत मजेदार होली चल रही है। रोज थोड़ा थोड़ा रंग भगवान के साथ खेलना, घर वालों के साथ खेलना, जो क्लाइंट आ रहे हैं उनके साथ खेलना, तो समय बहुत अच्छे से बीत रहा है। आप लोग बताइए, आज की कहानी बहुत मजेदार कहानी है। ये कहानी मुझे मेरे भाई ने भेजी है और थैंक यू भाई फॉर दिस स्टोरी। उनका नाम अमित है। तो भाई ने कहा है कहानी जरूर सुनाना, क्योंकि तू हमेशा बिलीव इन कर्मा की बात करती है, तो कर्मों की कहानी है, लोगों को बड़ी साधना मिलेगी। और अक्सर कभी कभी जिनको ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो बच्चे उन्हें तंग कर रहे होते हैं या उनकी बात नहीं सुन रहे होते, तो ऐसा कौन सा हमारा पूर्व जन्म का कर्म या रिश्ता होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है दो बहनों की जो सगी बहनें थी और दोनों की शादी एक ही घर में हो गई, दो भाइयों से। लेकिन जब दोनों भाइयों के साथ शादी हुई, शादी करके एक ही घर में गई, तो दोनों बहनों का नाम था सीता और गीता। जो गीता थी ना, जैसा कि नाम से गीता, वो बड़ी सौम्य, साधी, सरल स्वभाव वाली और भक्ति भाव करने वाली। और जो सीता थी, उसका क्या था कि उससे थोड़ा गुस्सा आता था और उसको अहम और वहम बहुत था। उसको लगता था कि जो मैंने कह दिया, जो मैंने कर दिया, आई एम द बेस्ट और मुझसे बेस्ट कोई नहीं है। तो वो अपने घमंड में रहती थी और एक्चुअली वो उम्र में बड़ी भी थी, तो इस हिसाब से वो जेठानी भी बन गई थी। और उस घर में भी बहन के नाते वो बड़ी थी, तो उसको ये था कि उसकी छोटी बहन उससे हमेशा दबे। तो उसके घर वालों से हमेशा समझाते कि अपने स्वभाव को बदलो, पर वो अपने स्वभाव को बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती थी, हमेशा गुस्से में ही रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों आपस में बातें कर रही थी, दोनों के कमरों में कुत्ते घुस गए। दोनों की रसोई अलग अलग थी, अगल बगल में घर था और दोनों कुत्ते दूध पीने लगे। जब दोनों कुत्ते दूध पीने लगे तो दोनों भाग कर गई, अंदर जाकर देखा तो गीता ने कहा अब ये दूध तो पी ही चुका है, अब ये दूध मुझे फेंकना पड़ेगा, तो इसे पीने ही देती हूँ। उसने कहा आराम से पी ले, उसे प्यार भी करने लगी। और इधर मैडम जो सीता थी, उन्होंने देखा कि ये दूध पी रहा है, उसको खूब मारा, इतना मारा, इतना मारा, मार मार कर उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी। दोनों कुत्ते फिर से बाहर मिले। जब दोनों कुत्ते बाहर मिले तो पहले कुत्ते ने बोला मेरी वाली मालकिन तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे पूरा दूध पीने दिया और रोका भी नहीं, और प्यार से मेरे सर पर सहलाया, मुझे प्यार भी किया। तो बोला मेरी वाली तो इतनी गंदी दुष्ट थी कि उसने मेरा दूध भी छीन लिया, मेरे को आधा भुक्का भी छोड़ दिया और मेरी जिंदगी भर के लिए कमर भी तोड़ दी, और भगवान मैं तो उसको हमेशा बद्दुआ दूंगा। तो पहले वाला कुत्ता कहता है मैं तो चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं इस मैडम का, इस वाली मालकिन का बेटा बनूं और बेटा बन के खूब सेवा करूं और उसकी जिंदगी भर उसका उधार उतारूं, जो उसने मुझे दूध पिलाया, प्यार किया, ऐसे बुढ़ापे में उसको भी सहलाऊं। समय का चक्का बीता, दोनों कुत्ते मर गए, दोनों उन्हीं के घर में, बहनों के घर में बेटे बनकर पैदा हुए। समय और बढ़ा, दोनों बूढ़ी हो गई और उनके बेटे बड़े हो गए। जो गीता थी उसका बेटा बड़ा आज्ञाकारी था, उसकी बात सुनता था, और जो सीता थी उसका बेटे की उससे बनती नहीं थी। फिर दोनों को अपने पूर्व जन्म की बातें भी याद थी, दोनों आपस में मिलते और बात करते। तो जो सीता का बेटा था उसने गीता के बेटे को कहा कि मेरे जाने का वक्त हो गया है। तो उसने बोला क्यों, तू क्यों इतनी जल्दी जाना चाहता है? बोला कि मेरे इतने ही कर्म है, इसने मेरी उस जन्म में हड्डी तोड़ी थी कमर की, मैं मर जाऊंगा और बुढ़ापे में जब इसका जवान बेटा मरेगा तो इसकी कमर की हड्डी अपने आप ही टूट जाएगी और इसको समझ में आएगा कि कर्मों की सजा क्या होती है। कुछ समय बाद वो मर गया। जब वो मरा, वो रोने लगी, दुखी हुई, कोई भी माँ होगी, और परेशान हुई, भगवान से दुहाई करने लगी। तो इधर गीता के बेटे ने आकर बताया कि ये तो आप ही के कर्मों की सजा है। उसने सारी कहानी बताई कि हम दोनों पिछले जन्म में कुत्ते थे और आपके घर में आए थे, मेरी माँ ने मुझे इतना प्यार किया तो मैं अपनी माँ का कर्ज उतार रहा हूँ, माँ की सेवा कर रहा हूँ, माँ के पैर दबा रहा हूँ, क्योंकि माँ ने जो दुलार मुझे दिया मैंने उसे दुलार दिया। आपके कर्मों से आप कभी नहीं बच सकते। इस बात पर जो सीता थी उसे बड़ा दुख हुआ, उसने भगवान से माफ़ी मांगी, उस बच्चे से भी माफ़ी मांगी, उस कुत्ते से भी माफ़ी मांगी। और कहते हैं माफ़ी मांगने से भगवान सब माफ़ कर देते हैं। लेकिन आपसे ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि आपसे भी जाने अनजाने में लोगों के प्रति गलती हो जाती है, लेकिन अहम और वहम को छोड़कर अपनी गलती को जितनी जल्दी मान लेंगे उतना आपका जीवन अच्छा होगा, क्योंकि कर्मों के फल यही भोगने पड़ते हैं। होली अच्छे से बनाइएगा और आज रात 9 बजे मेरे चैनल पे 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए जरूर देखिएगा।